सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत करता हूँ और एक नया वीडियो में। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक हॉरर स्टोरी जो काफ़ी कमाल की है। और ये एक सिर कटा हुआ भूत के बारे में कहानी है जो काफ़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, तो आपका कीमती टाइम ना खराब करते हुए चलो करते हैं कहानी को शुरू। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो गई थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज सुनाई दी। मयंक वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो वो कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वो हीरा अपने हाथों में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक का खुशी का पार ना रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था कोई साधारण हो या नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो तुम इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोदकाम करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चीखने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और जमीन में गिर गया, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वो सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वो सिर वहीं में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वो सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के अंदर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन पे खोदकाम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू किया। देखते देखते उस जमीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना सा चेहरा मयंक को लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहां उसे एक इंसान जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगी। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर ये कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल हो जाएगी। सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और एक लोटा उत्पन्न किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरे ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरी परिवार को मौत के घाट उतार दूंगी। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर सिर के पास आया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दो। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सर उस शरीर में जुड़ गया। ये सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा।
और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरी शहर को मौत के घाट उतार दूंगी। डर के मारे मयंक को मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा था। वो अपने जान बचाने के लिए वहां से बहुत ही तेजी से दौड़ा। उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा वहां पर खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम इस आदमी को मारकर उसका खून लेने के लिए जा रहे थे तभी मैंने तुमको देख लिया और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया और मैंने अपनी मंत्र शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। घर जाने के बाद जब भी मयंक उस बात को याद करता तो उसकी रूह कांपने लगती थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे को ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे को इसको जानकर मोटिवेशनल मिलता है कि हाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो आप लोगों के साथ में फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहो और मुस्कुराते रहो क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो एंजॉय योरसेल्फ। बाय बाय।